क्या आप जानते हैं आपका भरण पोषण कौन करता है? ठाकुर जी ही सबका भरण पोषण करते हैं। आज अब अगर आप कोई समस्या में है तो इसका एकमात्र कारण है कि आप भजन पूजन नाम जप करते हैं वो कमी है, कमी की वजह से आप परेशान हैं। इसलिए सबसे समस्या का एक ही दवा है, वो है राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, राधा नाम। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। नाम जापक के पास जो धन होता है वो बहुत बड़ा धन होता है। संतोषी परम धन है। नाम जप करने से शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। धन से शांति नहीं मिलती। अगर तुम सोचोगे कि मेरे पास खूब धन आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, संतोषी हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। भजन करने से शांति मिलती है। भजन करने से संतोष, परम धन आता है। भजन करने से ही सहनशीलता आ जाती है। भजन करने से ठाकुर जी मिल जाते हैं। तो माया की क्या बात है, ठाकुर जी मिल गए तो सब मिल गए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर कोई कर्म, कोई धर्म नहीं है। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है। समाज में नौटंकी, नाटक, पाखंड चाहे जितना भी कर लीजिए, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। भगवान ने बताया है, वैद्य जो डॉक्टर होते हैं उनका एक ही धर्म होता है कि मरीज़ को ठीक करना। तो मरीज़ कोई भी हो सकता है, छोटा बड़ा, किसी भी जाति वर्ण का हो सकता है। तो ये किस जाति का ये नहीं देखा जाता, मरीज़ देखा जाता है। कलावा जंतुर ये बांधने से कोई रोग नष्ट नहीं होते। ये केवल पाखंड अंधश्रद्धा है। शरीर जो रचना हुई है शरीर की, उस समय जो कर्म लिखे गए हैं, प्रारब्ध लिखा गया है, तो वो अवश्य भोगना पड़ता है। इसीलिए भगवान की भक्ति ही समस्त दुखों का समूल नाश करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए सभी संतों ने भगवान की भक्ति करना चाहिए ऐसा बताया है। नाम जप करना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तब भगवान सभी दुखों को सहन करने के सामर्थ्य दे देते हैं। संसार में जो भोग होते हैं इसका कभी अंत नहीं है। आप कितने भी श्रीमंत आदमी को पूछ लीजिए कि आप संतुष्ट है, उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि वो उनसे छोटे वाले को देखता ही नहीं हो, उनसे बड़े वाले को देखता है। वो अगर महीने में 1 लाख रुपए अगर कमाता है तो वो 5 लाख कमाने वाले को ही देखता है। इसलिए उसको कभी संतोष नहीं मिलता। और जो 5 लाख वाला है वो भी संतुष्ट नहीं, उसको लगता है कि 10 लाख रुपए वाले को वो देखता है। इसलिए ऐसी कामना का जब उद्भव ज़्यादा हो जाती है, लाखों मिल जाए, करोड़ों मिल जाए, अरबों खरबों मिल जाए, और कामना फिर बढ़ती जाती है और पूरी तो कभी होती ही नहीं। तो यही माया है। माया से कभी तृप्ति नहीं होती। इसलिए मनुष्य मात्र को केवल भजन करना चाहिए। भजन से मन शुद्ध होता है, और मन शुद्ध नहीं हुआ तो व्यक्ति पापाचरण में जाता है, और पापाचरण करने से सर्वनाश हो जाता है। लोक परलोक बिगड़ जाते हैं। क्योंकि संसार में जितने भी भोग है, किसी भी भोग में तृप्ति नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर कोई भोग ऐसा है कि उससे अगर तृप्ति हो जाती है, एक भी ऐसा भोग नहीं है कि जिस भोग भोगने से तृप्ति हो गई। जब तक मन में कामना है तब तक शांति कभी नहीं मिलेगी। संतोष
धन अगर आ गया तो बहुत बड़ा धन आ गया। संतोष धनी परम धन है, ऐसा सोचना चाहिए। लेकिन आदमी क्या करता है, दूसरे को देख के जलन उसको मन में पैदा होती है कि ये मेरे से आगे कैसे निकला है। यथा लाभ संतोष सदा काउसो कछु नहीं चाहूँगो। जैसे भाग्य के प्रारब्ध के अनुसार ठाकुर जी दे रहे हैं, उसी से हम सुखी है। इंद्रियों के भोग है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, शब्द, रूप, रस, गंध, ऐसे ये भोग भोगते हैं। इसमें जो धर्म विरुद्ध भोग है उसी को पापाचरण कहते हैं, और इसी से जो पापाचरण होता है वही सर्वनाश का कारण बनता है। इसलिए साधक को साधक जीवन में सत्संग नित्य सुनना चाहिए, सेवा पूजा करना चाहिए। जो भी प्रसाद पाए हो ठाकुर जी को अर्पित समर्पित भोग लगा हुआ प्रसाद ही पाना चाहिए। उचित शास्त्रीय कर्म ही करना चाहिए, अधर्म युक्त कर्म नहीं करना चाहिए। खान पान का जीवन में बहुत असर पड़ता है, इसलिए खान पान शुद्ध होना चाहिए, परम पवित्र होना चाहिए। जो भी रसोई बनाते हैं, रसोई में उस समय बनाते बनाते भगवान का नाम लेते लेते बनाना चाहिए। रसोई में बनाते समय जो आप चिंतन करते हो उसी का प्रभाव अन्न में पड़ता है, और जब प्रसाद पाते हैं तो जो चिंतन किया हुआ है वो उसका प्रभाव वो प्रसाद पाने वाले के ऊपर पड़ता है। जो भोजन प्रसाद पाया जाता है वो उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। इसीलिए ठाकुर जी का नाम लेते हुए रसोई बनाना चाहिए। तो इससे क्या होता है, मन पवित्र हो जाता है। जब आप सत्संग सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि बस अब केवल भजन ही करना है, क्योंकि सत्संग से मन परम पवित्र हो जाता है। सत्संग अच्छा लगने लगा, इसका मतलब आपकी बुद्धि परम पवित्र होने लगी है। ऐसे समय सावधानी पूर्वक अगर नाम जप कर लिया और उचित शास्त्र युक्त कर्म अगर कर दिया, सबके हृदय में भगवान विराजमान है, और इसी समय हमारे हृदय में सबके हृदय में विराजमान है। सबके हृदय अचत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि सबके हृदय में ठाकुर जी है, ठाकुर जी विराजमान है। सबके हृदय में होने के बावजूद भी भजन किए बिना दुख से निवृत्ति नहीं हो सकती। अभी सभी संतों का शास्त्र का मत है। उदाहरण अगर आपको दिया जाए तो दूध में घी है, लेकिन दूध में अगर आप पूड़ी पकाओगे तो नहीं पकेगी। उसकी प्रक्रिया है दूध की। पहले दूध गर्म करना पड़ेगा, फिर जमाना पड़ेगा, फिर उसका दही बनता है, दही को फिर मथना पड़ेगा, मथने के बाद मक्खन आएगा, मक्खन को फिर गरम करके जब पूरा घी बन जाता है तब पूड़ी बनाने योग्य हो जाता है। ऐसे ही भजन किए बिना भगवान की प्राप्ति नहीं है। अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण हैं, क्या कह रहे, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उसके लिए मैं सहज सुलभ हो जाता हूँ। ऐसा अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कह रहे।
इसलिए भगवान का भजन शुरू कर लीजिए, नाम चिंतन शुरू कर लीजिए और अपना परम कल्याण कर लीजिए। जय सीताराम।